नमस्कार। आइए हम स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड जीडीएस कट ऑफ 2023 के बारे में आज बात करते हैं। आपको हम पिछले स्लाइड में हम रूबरू कराए थे कि जो हमारा इंडियन पोस्ट जो डिक्लेयर किया है ग्रामीण और डाक सेवा अंतर्गत करीब 40,869 पोस्ट, जिसकी स्टार्ट डेट जो हम लोग के लिए दिया गया था वो 27 जनवरी 2023 और जिसकी एंड डेट था अप्लाई करने का 16 फरवरी 2023। आइए क्या कुछ कहता है कि ये साल की कट ऑफ क्या रहेगा। जिस पोस्ट ग्राम डाक सेवा अंतर्गत जो तीनों कैटेगरी में अप्लाई करने का हम लोग को प्रेफरेंस दिया गया था, वो 1 नंबर का प्रेफरेंस था ग्रामीण डाक सेवा। नेक्स्ट था ब्रांच पोस्ट मास्टर एंड थर्ड था असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर। आइए जो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है ये बहुत सारी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, एक फैक्टर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ये कोई एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं है, कंप्लीटली एक्सक्लूसिवली ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट ऑन द 10th बोर्ड। आइए 10th बोर्ड जो है आइदर इट में बी सीबीएसई बोर्ड और आईसीआईसी बोर्ड और इट में बी स्टेट बोर्ड और एनी इक्विवेलेंट ऑफ द 10th, बट इसमें आपको परसेंटेज ऑफ द 10th जब कैलकुलेशन होगा उसके लिए आपका एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एक तो एज क्राइटेरिया है 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए और सेकंड क्राइटेरिया है जो 10th में आपका मैथ एंड इंग्लिश कंपलसरी होनी चाहिए। ये आपका एलिजिबिलिटी बनती है। नेक्स्ट आप आइए एलिजिबिलिटी के अलावा जो मेरिट हम एक्सपेक्टेड लिए हैं विगत 1-2 साल को हमने एनालिसिस किए, उसके बाद हम ये मेरिट एक एक्सपेक्टेड कर रहा है। जब आपका 30 जून को रिजल्ट आएगा, 30th के ऑन और बिफोर जब रिजल्ट आने का संभावना है, तो आपका ये रिजल्ट एक्सपेक्टेड डेट जो है, आपकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ रिजल्ट जो है, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो कट ऑफ हमने लिया है स्टेट वाइज आपको बहुत सारे फैक्टर्स को लेके बनाए हैं। कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं विगत ये जो एजिंग फैक्टर के अंतर्गत और आइडियल होके बैठे हैं, ये एजिंग फैक्टर में जो बिलोंग करते हैं। परसेंटेज ऑफ स्कोरिंग कितनी उन्होंने परसेंटेज किया, और वो दूसरी बात है हाउ मेनी नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड फॉर पर्टिकुलर स्टेट एंड पर्टिकुलर पोस्ट्स, ये बहुत जरूरी है। एंड रिजर्वेशंस एंड सब्जेक्ट्स हमने ऑलरेडी बोल दिया है, और एज एंड स्टेट, क्योंकि आप देखेंगे कि एवरी स्टेट नॉट यूनिफॉर्मिटी इन सो फार द 10th रिजल्ट इज कंसर्न। 10th रिजल्ट में कहीं यूपी में ज्यादा किया है तो कभी दिल्ली कम किया है, कभी उड़ीसा ज्यादा किया है तो कहीं केरला कम किया है, लाइक दैट ये वैरी करता है। उस परसेंटेज को लेके वो भी एक फैक्टर बनती है। एंड हाउ मेनी कैंडिडेट्स टोटल अप्लाइड पर्टिकुलर दैट स्टेट, क्योंकि वो स्टेट के लिए डोमिसाइल मांगता है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट को अप्लाई करने से आपका डोमिसाइल नहीं होगा, बट इसके लिए आपको फिर ब्लॉक लेवल में भी हम बात करेंगे। उसके लिए आपको और मेनी फैक्टर्स भी अप्लाई करने के समय में आप लोग उसको प्रेफरेंस दिए होंगे कि दो आप एक स्टेट के बिलोंग करते हैं लेकिन आप अदर, बट वो पर्टिकुलर स्टेट में सो मेनी डिस्ट्रिक्ट्स आर देयर, बट यू आर वेरी फ्रीडम, यू आर हैविंग फ्रीडम जो कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट को अप्लाई करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है, बट आप दूसरा स्टेट को अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका डोमिसाइल एक स्टेट में है। तो अदर डिस्ट्रिक्ट को आप जैसे बोलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट में, पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में, सपोज आई एम टेकिंग वन एग्जांपल इन ओडिशा। ओडिशा में मान लीजिए यू बिलोंग्स टू भुवनेश्वर पूरी डिस्ट्रिक्ट, बट आपने अप्लाई कर रहा है कंधमाल जिला को या नवरंगपुर जिला या कोरापुट या भवानीपटना, क्योंकि आपको एक्सपेक्टेड होता है वहां पे रिजल्ट जो परसेंटेज जो है कम होता है, ताकि कि मेरे परसेंटेज ज्यादा है तो मैं वहां पे अप्लाई करने से मेरे को मेरिट बनने का संभावना है। ऐसे ही स्टेट में स्टेट टू स्टेट भी वैरी होता है, तो आप अदर स्टेट को जैसे अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं स्टेट में कितने लोग
अप्लाई किए हैं पर्टिकुलर ये तीनों कैटेगरी के लिए, ये बहुत मायने रखता है। आइए क्या कुछ कहता है स्टेट वाइज हम आपको बोलेंगे, और आपको हम रूबरू करने से पहले आप कैसे रिजल्ट आएगा, उसको कैसे डाउनलोड करोगे, कितनी बार मेरिट लिस्ट आएगा, कॉमन मेरिट लिस्ट पहले आएगा, फिर अगर वो जो ड्यू डेट देगा उसके बाद अगर सफिशिएंट कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग नहीं करते हैं पर्टिकुलर स्टेशन में, पोस्ट ऑफिस में, देन फिर सेकंड मेरिट लिस्ट आएगा, थर्ड मेरिट लिस्ट आएगा। मैं सारी चीजें रूबरू कराऊंगा। आप ये चैनल को द मैन ऑफ विजडम, ये द मैन ऑफ विजडम को आपने सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि कि आपको मेरी नोटिफिकेशन आपको अपडेट होते रहेगा और सारी चीजें आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे, क्योंकि हम ग्रामीण इलाका का बिलोंग करते हैं और समाज हमको बहुत एलिवेट जो किया है उनकी सानिध्य से, सामाजिक लोग से, तो हमारा कर्तव्य होता है कि ये आपके पास ग्रामीण इलाका तक पहुंचा पाए इंफॉर्मेशन, ताकि कि आप भी से, क्योंकि बहुत सारी अभी कॉलेज में एडमिशन हो रहा है और आपका इकोनॉमिकल संबल नहीं है कि हम हायर स्टडी करने के लिए हमको नौकरी करना है घर की परिस्थिति को लेते हुए, तो अभी से आप पैसा बचाने के लिए कहीं स्कूल कॉलेज में एडमिशन अगर नहीं लेके आप इसी पर्टिकुलर एक्सक्लूसिवली इंडियन पोस्ट में ज्वाइन करने के लिए, या फिर ये जो चला गया है और जाते जाता है आपकी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये सारे विकल्प के लिए मैंने आपके साथ स्टेट वाइज कट ऑफ रख दिया। उसी में हो सकता है 0.5 या 1% वेरिएशन आएगा। आइए, आंध्र प्रदेश में आपको 80 से 82%, आसाम में 78 से 80%, बिहार में 75 से 77% एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने का उम्मीद है, छत्तीसगढ़ 78 से 80%, दिल्ली 84 से 86%, गुजरात 78 से 80% रहने का अनुमान करा जा रहा है, हरियाणा में 80 से 82% एंड हिमाचल प्रदेश में 75 से 77%, जम्मू एंड कश्मीर में आपको 78 से 80%, झारखंड में 75 से 77%, कर्नाटक 78 से 80%। आइए केरला के ओर जाएंगे, 84 से 86%, मध्य प्रदेश 80 से 82%, महाराष्ट्र में 80 से 82%, नॉर्थ ईस्ट रीजन में मणिपुर, सिक्किम, जो नागालैंड वगैरह आ जाता है। लुक ईस्ट इंडिया अंतर्गत जो प्रधानमंत्री की, प्रिय प्रधानमंत्री की जो सोच है, लुक ईस्ट योजना के अंतर्गत यहाँ पे भी काफी मात्रा में पोस्ट रखा गया है, वैकेंसी भी है नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए। आपको देखेंगे 70-80 से 80%, उड़ीसा हाईएस्ट एवर हाईएस्ट 85 से 87%। आप सोच लीजिए कि लिटरेसी पॉइंट ऑफ नहीं ना सही, परंतु उड़ीसा में परसेंटेज ऑफ जो स्कोरिंग परसेंटेज कितनी हाई है उससे अनुमान करा जा सकता है। एंड पंजाब 75 से 77%, राजस्थान 80 से 82%, तमिलनाडु 84 से 86%, तेलंगाना वंस अगेन 84 से 86%, उत्तर प्रदेश आपकी 80 से 82% एंड वेस्ट बंगाल 78 से 80%। मैं आपको विदित कराना चाहता हूं कि ये जो स्टेट वाइज कट ऑफ में रखा हूं, आपको वेल बिफोर इन द रिजल्ट टाइम आप अभी डिसाइड कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ आपकी 10th में, जिसका मैथ एंड इंग्लिश कंपलसरी है, उन लोग का परसेंटेज कितना आता है और किस स्टेट के वो बिलोंग करते हैं। एंड आपको विदित होना पड़ेगा कि पोस्ट है 40,890 और ऑल ओवर कंट्री में, ऑल ओवर इंडिया में मोर देन 70 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। आप सोच लीजिए कंपटीशन लेवल कितनी है। हाउ मेनी टाइम्स यू योरसेल्फ डिसाइड 859 के जगह में 50 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई किए हैं। कंपटीशन परसेंटेज में होगा, पॉइंट में होगा, तो इसलिए आपकी परसेंटेज आप देख लीजिए। और जो स्टूडेंट आईसीआईसी बोर्ड का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो या नवोदयांश हो, उन लोग अगर इच्छुक है या आदर्श स्कूल का हो, जो पाटन का आप लोग है, आप लोग का सीजीपीए जो दिया होगा उसको जो फैक्टर है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, तो आप उसको मल्टीप्लाई करके परसेंटेज को ला लीजिए। परसेंटेज वाइज आप लोग
ये सीजीपीए में नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ये परसेंटेज में है। आप लोग परसेंटेज को देख लीजिए। और मेरा दूसरा, आपने कैसे रिजल्ट डाउनलोड करेंगे एंड किसी साइट में जाएंगे और मेनी अपडेट्स में कैसे फर्स्ट मेरिट लिस्ट कब आएगा, सेकंड मेरिट लिस्ट आपके पास कैसे आएगा, और आप लोग का चयन में फर्स्ट मेरिट से सेकंड मेरिट कैसे डेविएशन आएगा, डिफरेंस आएगा, सारी चीजें इसमें रूबरू कराऊंगा। क्योंकि मेरा इंफॉर्मेशन समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ग्रामीण इलाके के लिए बहुत महत्व है। क्योंकि मैं चाहता हूं ग्रामीण इलाके में कम्युनिकेशन गैप जो है, वो गैप को हम अगेन सिंक्रोनाइज करने के लिए मेरी ड्यूटी बनती है कि आप लोग के पास मेरी जो जानकारी है, मैं जो एनालिसिस किया, तो एनालिसिस के दौरान में मुझे जो एक्सपेक्टेड लग रहा है, ये माध्यम से द मैन ऑफ विजडम माध्यम से आपके पास पहुंच पाए। एंड तब तक आप इसको सब्सक्राइब करिए, मेरा नोटिफिकेशन अपडेशन आपको आते रहेगा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलते रहेगा। टिल सच टाइम आई विश यू ऑल द बेस्ट टुवर्ड्स द मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन on or before, which is going to be released on 30th, I think 30th जून 2023। जो पोस्ट आपने अप्लाई किए हैं, ग्रामीण डाक सेवा, ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर अंडर द GDS 2023। टिल सच टाइम आपका जो सब्सक्राइब करने का समय आ चुका है। अब इंतजार ना करते हुए आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कि मेरा फर्दर नोटिफिकेशन बिना बोले आपके पास आ जाएगा। और इसके प्रीवियस स्लाइड को भी आप देख लीजिए, जो हमने बहुत सारी कुछ टिप्स दिया है, और बाकी इसका अलावा कैसे कैसे सिलेक्शन चयन में भी और फैक्टर्स पैरामीटर्स अवलंबन किया जाता है, वो भी मैं बताऊंगा। जैसे कि रिजर्वेशन हुआ, EWS हुआ, सो मेनी PH कैटेगरी हुआ, वो हम डिटेल्स बताएंगे। तब तक नमस्कार।